आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का चौथा पाठ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। आइए पढ़ते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास है, दैट फूल्स आर सो डेंजरियस, मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, केवल बुद्धिमान व्यक्ति उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है। व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या घटित होता है। बिलीव्ड बच्चों होता है विश्वास, फूल्स मूर्ख, डेंजरियस खतरनाक, ओनली केवल, वाइज बुद्धिमान, पीपल लोग, मैनेज मनी संभालना, फूल्स मनी मूर्ख, द स्टोरी मनी यह कहानी, हैपन्स मनी घटित होता है, देम मनी उनके साथ। अब स्टार्ट होता है बच्चों पाठ है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट, इडियट होता है मूर्ख, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वे दूसरे राजाओं की तरह नहीं रहना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश दिया एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद वे अपने काम में लग जाएंगे, अपने खेती बाड़ी का काम करेंगे। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएंगे, एज सुन एज, जब द सन कैम अप, जब सूर्य निकल आएगा, अर्थात जब सुबह हो जाएगी तो वे अपने बिस्तर पर चले जाएंगे। एनी वन हु डिसोबे वुड बी पुनिश्ड विद डेथ, जो कोई भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज, लोगों ने ऐसा ही किया। दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, मौत के भय के कारण। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मंत्री अपनी योजना को सफल देख खुश हुए। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुँचे। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे नाइट, और दिन का समय था। बट देयर वाज नो वन अबाउट, परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। एवरीवन वाज एस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। नोट ए माउस स्टीरिंग, कोई चूहा भी नहीं दिखाई दिया। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं ने भी दिन में सोना सीख लिया। टॉट में नहीं सीखना। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाई वाट दे सा अराउंड देम, दोनों अजनबी हैरान थे उन्होंने अपने चारों ओर क्या देखा। एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक कस्बे में घूमते रहे। वेहन सडनली द होल टाउन वोक अप, जब अचानक पूरा कस्बा जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के कार्यों में लग गई। द टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, वे कुछ खाद्य सामग्री खरीदने चले गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, विचित्र बात यह थी, हैरानी की बात यह थी। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु की कीमत बराबर थी। ए सिंगल डुडू, एक डुडू सिक्का। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस, या तो वे चावल खरीद लें, या ए बंच ऑफ बनानाज, या चाहे एक केलों का गुच्छा। इट कोस्ट ए डुडू, इनकी कीमत एक डुडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य दोनों खुश थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड्स, वे सभी भोजन खरीद सकते थे। दे वांटेड फॉर ए रुपीज़, जो वे 1 रुपये में चाहते थे। वेहन
दे हैड कुकड, जब उन्होंने खाना पकाया, एंड इटन, खा लिया। द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने महसूस किया, दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का राज्य था, एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहाँ ठहरना उनके लिए अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सैड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, परंतु शिष्य वह स्थान नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, चीप मीनिंग सस्ती, प्रत्येक चीज़ यहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वह चाहता, चीप फूड, सस्ता भोजन। द गुरु सैड, गुरु ने कहा। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम बता भी नहीं सकते। वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, परंतु शिष्य गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को नहीं सुनने वाला था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहीं ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु ने अंत में उसको छोड़ दिया। एंड सैड, और कहा, डू वाट यू वांट, जैसा चाहो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं ठहरा। एट हिज फिल एवरी डे, प्रतिदिन अपना पेट भर कर खाता। बनाना, केले, एंड घी, एंड राइस एंड व्हीट, घी, चावल और गेहूँ। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और गली में घूमने वाले सांड की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक चमकीले दिन, ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक सुराख बनाया। एंड स्निग्ड इन, और इसमें घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, जो ही वह चोरी का सामान ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कॉलपेस्ड ऑन हिज हेड, कॉलपेस्ड मनी डह जाना, गिरना, और दीवार उसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्थान पर वह मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास दौड़ता हुआ गया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। यूअर हाइनेस, महाराज, वेहन माई ब्रदर वाज परशुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई पुस्तनी कार्य कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ द ब्लेम, यह व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पुनिश द रॉन्ग डॉयर, रॉन्ग डॉयर होता है अपराधी, तुम अपराधी को सजा दो। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और न्याय की क्षतिपूर्ति, मेरे परिवार के साथ न्याय की क्षतिपूर्ति करें। कंपनसेट मनी क्षतिपूर्ति करना। द किंग सैड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, समन्ड मीनी बुलाया, ओनर मीनी मालिक, और तुरंत घर के मालिक को बुलाया। अगला स्टेंजा है बच्चों, वेहन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी पहुंचा। द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया। व्हाट इज़ यूअर नेम, आपका क्या नाम है। सच एंड सच, ऐसे ऐसे। यूअर हाइनेस, महाराज। वर यू एट होम वेहन द डेड मैन ब्रगल्ड यूअर हाउस, जब चोर आदमी तुम्हारे घर में घुस कर के मरा, तब तुम घर पर थे। यस, हाँ, माई लॉर्ड, महाराज। ही ब्रोक इन, उसने ही ब्रोक इन एंड वॉल द वॉल वाज वीक, वह अंदर घुस गया और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वह उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड
प्लीड गल्टी। अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया। यूर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। यू हैव टू पनिश यू, तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह उस आदमी का दोष है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिड नॉट बिल्ट, उसने नहीं बनाई। इट राइट, इसको सही नहीं बनाया। यू शुड पुनिश हिम, तुम्हें उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर टाइम, यह दीवार मेरे पिता के समय बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। नो मीनी जानना। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, मैसेंजर मानी संदेशवाहक, दूत, टू ब्रिंग इन द ब्रिस्क लायर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने संदेशवाहक भेजे उस राजमिस्त्री को जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वे उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके पैर और हाथ बांध कर। यू देयर, तुम हो। डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने उसके पिता के समय यह दीवार बनाई थी। यस, हाँ माई लॉर्ड, महाराज, आई डिड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इन दिस दैट यू बिल्ट, तुमने यह किस प्रकार की दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। यू हैव टू पुनिश यू बाई डेथ, तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। बिफोर द किंग वुड ऑर्डर्ड द एक्यूशन, राजा उसको फांसी का आदेश सुनाता। द पुअर ब्रिस्क लायर प्लीडिड, बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी सुने। यू गिव यूर ऑर्डर, आपका आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने यह दीवार बनाई। एंड इट वाज नो गुड, यह अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज, परंतु ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग उस पर बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, एक अच्छी तरह से याद है एक नर्तकी के बारे में। हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, जो पूरे दिन विद हर अनेकल्स होते हैं घुंघरू, पाजेब, चिंगलिंग मनी बजाती हुई, अपनी पाजेबों को बजाती हुई गली में इधर उधर जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आई, मैं मेरी नज़र को नहीं रोक सका। एंड माई माइंड ऑन द वॉल, और मेरा दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं लगा। आई वाज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है। अगला स्टेंजा है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। दिस केस डिपेंड्स, यह मामला गहरा हो गया है, गंभीर हो गया है। वी मस्ट लुक इनटू, हमें इसकी जांच करनी होगी। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, कॉम्प्लिकेटेड जटिल केस माने मामले, ऐसे जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर, आओ उस नर्तकी को। वेयर एवर शी इज़, जहाँ कहीं भी हो उसको ले आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वोमेन, नर्तकी अब एक बूढ़ी औरत थी। कैम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, दरबार में कांपती हुई आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले क्या तुम इस गली में आ जा रही थी। वाहिल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब इस बेचारे आदमी ने दीवार बनाई थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट वेरी वेल, ये बिल्कुल ठीक है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम
इधर उधर जा रही थी। विद योर एनेकल्ट जिंगलिंग, अपने पाजे बजाते हुए, अपने घुंघरू बजाते हुए। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू अट्रैक्टेड हिम, तुमने उसको आकर्षित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह एक बेचारे चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पुनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। सी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सैड, कहा, माई लॉर्ड, महाराज, वेट, इंतज़ार कीजिए। आई नो, मैं जानती हूँ। आई नो नाउ, अब मैं जानती हूँ। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं उस गली में क्यों आ जा रही थी। आई हैव गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ आभूषण सुनार बनाने के लिए सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था। ही वाज ए लेजी स्कैंड्रल, वह एक सुस्त बदमाश था, आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज माने होता है बहाने बनाना, उसने बहुत से बहाने बनाए। सैड, कहा, ही वुड गिव इट नाउ, अब वह देगा। ही वुड गिव इट देन, वह तब देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और फिर पूरे दिन चक्कर लगवाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने दर्जनों बार अपने घर के मुझसे चक्कर लगवाए। दैट वाज वेहन दिस ब्रिक्स लायर साहिम, उसी समय जब राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं था। माई लॉर्ड, महाराज, इट इज़ द डिमेंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, यह उस नीच सुनार का दोष है। पुअर थिंग, बेचारी। सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वह बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेगिंग द एविडेंस, सबूत को देखते हुए। वी हैव गोट द रियल कुलप्रिट एट लास्ट, अंत में कुलप्रिट में नहीं अपराधी, हमने वास्तविक अपराधी को पा लिया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लाओ। वेहर एवर ही इज हिडिंग, वह जहाँ कहीं भी छिपा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलीफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के कारिंदे सुनार को ढूंढने निकले। हु वाज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा बैठा था। वेहन ही हियर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने विरुद्ध अपराध को सुना। ही हैड हिज ओवन स्टोरी टू टेल, उसने अपनी कहानी सुनानी पड़ी। माई लॉर्ड, महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, इस बेचारी नर्तकी को मैंने अपने दरवाजे पर कई बार बुलवाया। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने उससे बहाने बनाए। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं उसकी आभूषण नहीं बना सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, उस धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा करने तक। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उसकी शादी नज़दीक आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं। हाउ इम्पेटेंट रिच मैन दे आर, अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, वह धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन ज्वेलरी, इस बेचारी औरत के आभूषण बनाने से तुम्हें रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने इधर उधर चक्कर लगाए। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिस्क लायर, जिससे राजमिस्त्री का ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक खराब दीवार बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन,
जो एक निर्दोष आदमी पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नोन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, वह कोई दूसरा नहीं था बल्कि उसका असली उसके घर का असली मालिक वही था, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय घूमते हुए वापस उसी के पास आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी को बुलाओ। वेहन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे कठोरता से कोर्ट दरबार में बुलाया गया। ही अराइविंग क्राइड, वह पहुँचते हुए चिल्लाते हुए पहुँचा। इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था, बट माई फादर, परंतु मेरा पिता था। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने आभूषण बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, वह मर चुका है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड, परंतु राजा ने विचार किया। हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली, राजा ने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। यूअर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, तुम्हारा पिता वास्तविक अपराधी है। ही इज़ डेड, वह मर गया है। बट समबडी मस्ट बी पुनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु किसी को उसके स्थान पर सज़ा मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ यूअर, तुम्हारे अपराधी पिता की संपत्ति तुम्हारे पास है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसकी अमीरी, उसके पाप, उसने जो भी पाप की उसका फल तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत समझ गया। इवन वेहन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहले तुम्हारी आंखों में देखा। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, तुम इस भयानक अपराध के जड़ हो। क्राइम मनी दोष, अपराध। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, उसने तुरंत नई फांसी बनाने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, जब नौकर सूली को पैना कर रहे थे। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी को चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, मंत्री के दिमाग में आया। दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि व्यापारी, धनी व्यापारी इतना पतला था कि फांसी पर वह प्रॉपरली, उचित प्रकार से नहीं आ सकता था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने अपनी बुद्धि से राजा से विचार किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? ही सेड, उसने कहा। वेहन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। हमें जब अचानक उसको याद आया कि उन्हें एक ऐसे मोटे आदमी को सूली पर लटकाना होगा जो सूली के लायक हो या इस फंदे में फिट बैठे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, नौकरों को तुरंत कस्बे में ढूंढने के लिए भेजा। हु वुड फिट द स्टेक, जो फांसी पर उचित बैठे। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ी। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स, जो महीने भर में मोटा हो गया था। ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी,
केले, चावल, गेहूँ और घी खाकर स्वयं को मोटा कर लिया था। अगला स्टेंजा है बच्चों, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या अपराध किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, यह सत्य है। बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, परंतु ये शाही आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, हमें एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना था जो फांसी पर फिट बैठे। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सूशन, वे उसको फांसी के स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड, उसने अपने गुरु के बुद्धिमान शब्द याद आए। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, यह एक मूर्खों का शहर है। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था। ही प्रेयर्ड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने दिल से गुरु से प्रार्थना की। आस्क्ड हिम टू हियर हिज क्राई वेयर यूर ही वाज, और उसने अपने आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और अपनी चीख सुनने की प्रार्थना की जहाँ कहीं भी वह था। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वह दूर की देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वह भविष्य के बारे में जान सकता था। एंड ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वह वर्तमान और भूतकाल के बारे में भी पता लगा सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वह तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए उस स्थान पर पहुंचा। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप्स थ्रू लव ऑफ फूड, जो भोजन के वशीभूत अपने आप को दुविधा में डाल लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, ज्यों ही वह वहाँ पहुँचा। ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उसने शिष्य को टोका। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग, तब वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधन किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमान राजाओं के राजा। हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है। द गुरु और द डिसिपल, गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द गुरु, गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे बाद मृत्यु दो। अगला स्टेंजा है बच्चों, वेहन द डिसिपल हियर्ड दिस, जब शिष्य ने यह सुना। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमर, और विलाप करने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे। यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, तुम पहले मुझे यहाँ लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्यु दो। नोट हिम, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू ए फर्स्ट फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, गुरु और शिष्य अब लड़ने लगे कि पहले कौन फांसी पर चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, पजल्ड में नहीं, हैरान, बिहेवियर में व्यवहार। राजा इस व्यवहार से उलझन में था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा। वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसको चुना है। बिकॉज, क्योंकि। वी नीडिड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमें फांसी के लिए एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर लटकाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान के रूप में। यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना होगा।
तुम्हें समझाना होगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते तुम्हें समझाना होगा। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, यदि मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने का वचन दोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, राजा ने अपने वचन निभाने का वादा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, साइड मीन एक तरफ, गुरु उसको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, नौकरों की नज़दीक से दूर ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में फुसफुसाया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, अब हम क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, हम पूरे संसार में घूमे हैं परंतु तुम्हारे जैसा शहर हमें कहीं नहीं मिला। और ए किंग लाइक यू, और आप जैसा राजा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह सूली भगवान के न्याय की सूली है। इट इज़ न्यू, यह नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। हु यूर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी इस फांसी पर पहले चढ़ेगा, पहले मरेगा, वह इस देश का नया जन्मा हुआ राजा होगा, यानी दूसरा जन्म लेकर इस देश का राजा बनेगा। एंड हु यूर, और जो भी गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो इसके बाद मरेगा वह इस देश का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसिटिक लाइफ, एसिटिक होता है सन्यासी, साधु, और हम इस साधु जीवन से ऊब गए हैं। इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा, टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाहिल, कुछ समय के लिए एक राजा और मंत्री के जैसा आनंद लिया जाए। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने वचनों को याद रखो, माई लॉर्ड, महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर मौत के घाट चढ़ाओ। मी फर्स्ट, पहले मुझे, रिमेंबर, याद रखो। द किंग वाज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा गहरे विचारों में डूब गया। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह अपने दोबारा जीवन में अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था। ही नीडिड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। पोस्टपोन यानी स्थगित, एक्यूशन यानी फांसी पर। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ गुप्त बातें की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, यह हमारे लिए ठीक नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में किसी दूसरे को साम्राज्य दिया जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, आओ हम स्वयं फांसी पर लटक जाएं। एंड वी शैल बी रीबोर्न, और दोबारा जन्म लेंगे। एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, दोबारा एक राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, साधु आदमी, सन्यासी आदमी झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्यूशनर, इसलिए उसने जल्लाद को बताया। वी शैल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, आज रात को हम अपराधी भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उसे सूली पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर उसी तरह दूसरे आदमी को। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात को,
द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। राजा और उसका मंत्री गुप्त रूप से चुपचाप जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया। डिसग्यूस्ड देम सेल्व्स एज द टू एंड एन अरेंज्ड बिफोर हैंड with royal servant were taken to the stake and promptly executed। और दोनों ने स्वयं भेष बदलकर अपने वफादार नौकरों के साथ फांसी पर ले जाया गया एंड फांसी पर चढ़ा दिया गया। When the bodies were taken down to the thorn to crows and vulture, the people panicked। जब मृत शरीर को कौवे और गिद्धों को फेंकने के लिए ले जाया गया, लोग पैनिक्ड हैरान हो गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। जब उन्होंने अपने राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखा। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, शहर दुविधा में था। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, पूरी रात उन्होंने विलाप किया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और साम्राज्य की भविष्य की चर्चा की। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। उन्होंने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया जो कस्बे को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, दूसरे भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और शिष्य से अपना राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूड द डिसिपल, परस्यूड मानी मनाने में, डिसिपल मानी शिष्य को मनाने में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, परंतु गुरु को मनाने में ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, अंत में मूर्ख साम्राज्य के राजा और मंत्री के रूप में शासन करने के लिए सहमत हुए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लॉज में कानून, कि वे पुराने कानून उन्हें बदलने होंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन को दोबारा दिन में बदल दिया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और तुम एक डुडू में कुछ नहीं खरीद सकते। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, दूसरे स्थानों की तरह ही यह स्थान हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।